ये घटना मेरे साथ पिछले साल हुई थी। उस समय मैं 12th स्टैंडर्ड में था। मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले साल बहुत ही सारे क्रिमिनल्स क्लाउन्स का रूप लेके लोगों का मर्डर कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपने क्राइम को बढ़ा भी रहे थे। हमारे 12th क्लास का कुछ दिनों बाद ही लास्ट दिन आने वाला था, यानी कि कुछ दिन बाद हमारा फेयरवेल होने वाला था। तभी एक दोस्त ने हमें बताया कि कुछ लड़के एक प्रैंक करने वाले हैं फेयरवेल के दिन, क्योंकि उसके बाद तो हम सभी कॉलेज में चले जाएंगे और हम बहुत ही अच्छी मेमोरीज भी बनाना चाहते थे। सो इसलिए उन लड़कों ने डिसाइड किया कि वो फेयरवेल के दिन क्लाउन्स का रूप लेके टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स को डराएंगे। उनका प्लान था कि जब फेयरवेल का फंक्शन हो रहा होगा तब वो क्लाउन बन के आएंगे। ये सब सुन के मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और मैं काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था कि आखिर ये लड़के कैसे हमारे फेयरवेल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, या फिर इनका प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। कुछ दिन बाद हमारे फेयरवेल का दिन आ गया। हम सभी कैंटीन में बैठे थे और हमारे स्कूल की मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे थे। उस दिन हम भरपूर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर हम आगे की लाइफ के बारे में भी बात करने लगे। मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि तभी मेरी नज़र उस कैंटीन के बाहर गई। मैंने देखा कि उधर एक स्टैचू के पीछे कोई हमें देख रहा था। वो असल में एक क्लाउन था जो कि कैंटीन की तरफ ही देख रहा था। सच कहूँ वो क्लाउन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। मैं उस क्लाउन को ही देख रहा था कि तभी मेरे दोस्त की नज़र भी उस क्लाउन के ऊपर गई और धीरे धीरे सभी ने उस क्लाउन को नोटिस किया। उसे देखकर बहुत सारे बच्चे हंसने लगे। हम सब भी हंस ही रहे थे, लेकिन कुछ लड़कियां डर गई। अब वो क्लाउन इतना क्रीपी लग भी रहा था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं चलते हुए विंडो के पास जाने लगा, तब मैंने नोटिस किया कि उधर एक और क्लाउन है जो कि हमारी तरफ ही देख रहा है। उन्हें देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया और तब मैंने जो देखा उससे मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट हो गया। मैंने देखा कि हर कोने पे एक ना एक क्लाउन खड़ा था। वहाँ पे इतने सारे क्लाउन कहाँ से आ गए? तभी मैंने नोटिस किया कि वो सभी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन लड़कों का प्लान है और वो प्रैंक करने वाले हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला था। तभी लाइट चली गई। मैं खुश हो गया कि प्रैंक स्टार्ट होने वाला है। तभी हमें हमारी टीचर की आवाज़ आई कि स्कूल में लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्लाउन्स ने स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया है। अब हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि ये उन लड़कों का प्रैंक है। मेरे कुछ दोस्त डर भी रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्हें समझाने लगा कि हो सकता है कि ये उन लड़कों का प्रैंक ही हो। मैं ये सब उन्हें समझा ही रहा था कि तभी वो दोनों लड़के भागते हुए कैंटीन के अंदर आए। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और जल्दी से भागते हुए मेरे पास आने लगे। मैं उन्हें जानता था। अब उन्हें देख के मैं शॉक हो गया कि अगर वो दोनों यहाँ पे हैं तो जिन क्लाउन्स को मैंने देखा था वो कौन है? वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और डर के मारे हाँफ रहे थे। तभी एक लड़के ने कहा कि स्कूल पे क्लाउन्स का अटैक हो गया है और कुछ क्लाउन्स तो उसके पीछे भी भागे थे, वो भी चाकू लेके। ये सुनते ही बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हंसने लगे। लेकिन तभी दूसरे लड़के ने कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे, हम प्रैंक तो बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ अजनबी क्लाउन्स यहाँ पे आ गए, वो भी असली चाकू लेके। और तब मेरी नज़र कैंटीन के एग्जिट डोर पे गई। मैंने देखा कि वहाँ पे दो क्लाउन्स खड़े थे जिनके पास असली नाइफ थी और वो उससे डोर के ऊपर स्क्रैचेस भी कर रहे थे। मैं उन स्क्रैचेस को देख सकता था। अब मैं ये तो कह सकता था कि वो हमारे स्कूल के नहीं थे, वरना वो रियल नाइफ तो बिल्कुल भी नहीं लेके आते। मैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया और तब मैंने देखा कि हर एग्जिट डोर पे कोई ना कोई क्लाउन चाकू लेके खड़ा था। ये देखते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरे दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट करने लगे। लेकिन ये सब देखते देखते हम बहुत ही बड़ी चीज़ भूल गए। जहाँ से वो दोनों लड़के आए थे वो दरवाज़ा अभी भी खुला ही हुआ था। मैं उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी मैंने देखा वहाँ पे भी एक क्लाउन खड़ा था। दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर आने की कोशिश करने लगा और तभी उसने उस दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया और फिर वो अंदर आ गया। अंदर आते ही सबसे पहले वो बहुत सी लड़कियों को डराने लगा और तभी उसने अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकाली और वो उन लड़कियों के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी हमें कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी पुलिस सायरन की लग रही थी
और तभी मैंने उधर विंडो से बाहर देखा। मैंने देखा कि एक पुलिस कार वहाँ पे आ गई है और ये देखते ही हम बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करने लगे। वो क्लाउन्स पुलिस कार की आवाज़ सुनते ही बहुत ही ज़्यादा डर गए और नाइफ को वहीं पे फेंक के वहाँ से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हमें पता चला कि वो कोई साइको क्रिमिनल्स थे जो कि हमें हॉस्टेज बना के अपने कुछ साथियों को छुड़वाना चाहते थे। मुझे लग रहा था कि मेरा फेयरवेल बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा, लेकिन ये मेरी लाइफ का मोस्ट टेरिफाइंग इंसिडेंट बन गया।